बच्चों, आज हम क्लास 9th के जो संख्या पद्धति है उसके अंतर्गत संख्या के बारे में जानकारी लेंगे। तो हम ये देखना चाहेंगे कि संख्याओं के बारे में, जिसमें पहला स्टेप हमने लिखा है वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर। रियल नंबर को मैंने दो भागों में डिवाइड किया है। पहला जो है परिमेय संख्या, दूसरा है अपरिमेय संख्याएं। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा है क्लास 8 और 7 में कि जो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात जिनका अंश तथा हर, जिसमें अंश और हर में यही अंतर होता है कि हर कभी भी शून्य को छुड़ा करके किसी भी रूप में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि आप 0/1 को आप परिमेय संख्या कह सकते हो, क्योंकि उसका हर हम ये मान लेते हैं कि ऊपर वाला p है, नीचे वाला q है। केवल q का मान शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। बाकी p का मान शून्य से लेकर के किसी भी प्राकृतिक पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या को हम मान सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन q का मान यदि कभी भी शून्य नहीं आता है तो वो संख्या परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगी। हमने परिमेय संख्याओं में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर, इसे नेचुरल नंबर, पूर्णांक संख्या को और इसे हम होल नंबर के नाम से जानते हैं, जिसके अंतर्गत हम इसकी विस्तृत जानकारी अगले क्लास में लेंगे। प्राकृतिक संख्या वो संख्या है जिसमें लाइनिंग में दिया जा चुका है कि केवल शून्य को छुड़ा करके इसमें हम 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 मतलब 5 6 7 इसमें किसी प्रकार का दशमलव नहीं होना चाहिए, ना ही फ्रैक्शन होना चाहिए। फ्रैक्शन में भी हो तो पूर्ण फ्रैक्शन होना चाहिए, जो उसके डिवाइड करने से हमारा डेसिमल नहीं आना चाहिए। तो वही संख्याएं केवल प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। मतलब उसकी स्टार्टिंग शून्य से ना होकर के 1 से होती हो और वह अनंत तक जाती हो, इन्फिनाइट होती है, और इसमें किसी प्रकार के डेसिमल माइनस का प्रयोग नहीं होता है। वही संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जब प्राकृतिक संख्या में हम केवल शून्य को शामिल कर लेते हैं तो वही संख्या हो जाती है आपको पूर्ण संख्या। मतलब 0 1 2 3 4 5 मतलब इसके आगे आगे तक हम बढ़ा सकते हैं, इन्फिनाइट तक बढ़ा सकते हैं। और 0 को शामिल करने से अब ये संख्याएं हमें पूर्ण संख्या के नाम से जानी जाएगी, होल नंबर के नाम से जानी जाएगी। इसमें भी हम डेसिमल तथा माइनस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। माइनस ऋणात्मक संख्याएं कभी भी पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट, अगर हम 1 इन प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के 0 को लेकर के और ऋणात्मक संख्याओं को भी अगर सभी को सम्मिलित रूप से शामिल कर लिया जाता है तो ये संख्याएं टोटल कहलाएंगी होल नंबर, मतलब पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती है जिसमें माइनस, प्लस, शून्य तथा हम इसमें परिमेय संख्या के अंदर डेसिमल का भी यूज कर सकते हैं और ये डेसिमल का भी प्रयोग किया जा सकता है। अतः हम इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी अगली क्लास में एक एक करके लेंगे। अब चलते अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है, पहला तो इसकी कंडीशन पहला है कि इनका एक वर्गमूल नहीं निकलता है। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि इसमें √2 हो गया, इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है। अगर वर्गमूल निकालते भी हैं तो ये एक तरीके का उसके अंतर्गत रिपीटेड संख्याएं आती रहेंगी, मतलब पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं हो सकती हैं। √5, √3 ऐसे अनेक संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या के नाम से जानेंगे। इसकी जानकारी भी हम अगली क्लास में विस्तृत रूप से लेंगे। पाई एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्याओं में ये जानने का प्रयास करेंगे कि कौन संख्या अपरिमेय, कब कैसी अपरिमेय होती है, कब अपरिमेय होती है। तो बस वास्तविक संख्याएं का जो
मुख्य रूप से उद्देश्य यही है कि वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत ही हम परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों की स्टडी करते हैं और दोनों को मिलाकर ही वास्तविक संख्याएं बनती हैं। अगर इस एग्जाम्पल में आपको कह दिया जाए कि क्या -4 जो रूट के अंतर्गत है ये परिमेय संख्याएं हैं तो नहीं है, क्योंकि -4 ऋणात्मक संख्या के रूप में है, अतः ये एक अपरिमेय संख्या के रूप में हम जानेंगे, ये एक अपरिमेय संख्या है।